एक कौवे ने बताया कि इन चार लोगों की भूलकर भी मदद नहीं करना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का पुनः हमारे चैनल सनातन सार में। प्रिय दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक और सीख देने वाली कहानी। इस कहानी में आप एक कौवे के द्वारा जानेंगे कि भूलकर भी इन चार लोगों की कभी मदद मत करना। वह चार लोग कौन हैं जिनकी आपको बिल्कुल मदद नहीं करनी चाहिए, और यदि भूलकर आपने उनकी मदद कर दी तो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, आप बर्बाद हो सकते हैं। दोस्तों, तो चार लोग कौन हैं, आइए जानते हैं। पहले यह कहानी सुनिए, उसके बाद हम आपको चार लोगों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, कहानी सुनते समय आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी दबा दें। प्रिय मित्रों, एक समय की बात है। एक बहुत बड़ा, सुंदर और प्रसिद्ध शहर था। वहाँ राजा प्रताप सिंह राज्य करते थे। उस राजा की चार रानियाँ थीं। रानियाँ बहुत ही रूपवान और सुंदर थीं, परंतु उनमें से किसी के भी संतान नहीं थी। राजा भी बूढ़े हो चले थे और वह बहुत चिंता करने लगे। उन्होंने साधु महात्माओं की सेवा करनी शुरू की। एक बार एक साधु वहां आए और राजा से बोले, हम 3 दिन से भूखे हैं, हमारे पेट में अन्न का दाना नहीं पहुंचा, कृपया हमें भोजन कराइए। राजा ने तब साधु के लिए भोजन कराया। साधु भोजन से बहुत तृप्त होकर प्रसन्न हुए और बोले, हे बच्चा, तेरे पुत्र प्रसन्न रहे। राजा ने कहा, महाराज, मेरे तो कोई पुत्र ही है ही नहीं, आप तो आशीर्वाद दे रहे हैं। साधु ने कहा, तेरे पुत्र नहीं है, परंतु मैंने आशीर्वाद दे दिया है। अब एक काम कर, मैं तुझे एक बूटी देता हूँ, इसे 4 भागों में बांटकर अपनी चारों रानियों को दे देना। विश्वास है कि तुम्हारी चारी रानियों के एक एक पुत्र होंगे। राजा ने वैसा ही किया। कुछ दिनों बाद चारों रानियां गर्भवती हो गईं। धीरे धीरे 9 महीने व्यतीत हुए और चारों रानियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। राजा के लिए यह बड़ी खुशी की बात थी। उसने लाखों रुपए दान किए और बहुत सारे पुण्य कराए। जब लड़के 10 दिन के हुए, राजा ने शहर के सभी ज्योतिषियों को बुलाया और कहा, इन लड़कों का नामकरण कीजिए और जन्मपत्री बनाकर ग्रह बताइए। ब्राह्मणों ने कहा, आपके चारों पुत्र बड़े बलवान होंगे, पर एक परेशानी है। जब ये बड़े हो जाएं तो इन्हें समझा देना कि शिकार खेलने के लिए उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिशा में जाना ठीक है, लेकिन दक्षिण दिशा में कभी मत जाना, वहाँ इनके लिए भय और नुकसान है। राजा ने यह बात ध्यान में रख ली और अपने चारों पुत्रों को समझा दिया। धीरे धीरे चारों पुत्र बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई करके होशियार बन गए। जवान होने पर राजपाट संभालने लगे। एक दिन चारों राजकुमार शिकार खेलने गए। उनकी नज़र एक हिरण पर पड़ी। चारों ने अपने अपने घोड़े उस हिरण के पीछे दौड़ा दिए। हिरण भागकर दक्षिण दिशा में चला गया। राजा की कही हुई बात वे भूल गए। थकने और प्यास लगने पर उन्हें जल की तलाश हुई। थोड़ी दूर जाकर एक तालाब मिला। चारों ने घोड़े बांधे, हाथ पांव और मुंह धोया, पानी पिया। उसी तालाब के किनारे एक सुंदर स्थान था, जहां वे बैठकर बातें करने लगे। तभी वहां 4 परियों का विमान उतरता है। वे वस्त्र उतारकर स्नान करने लगी। उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी और वे क्रोधित हो गई। एक परी बोली, बड़ा अनर्थ हुआ है कि मनुष्यों ने हमें नग्न देख लिया है, इन्हें खा जाना चाहिए। 2 परियों ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन छोटी परी ने कहा, नहीं, इन चारों को बंदी बना ले, किसी त्योहार के दिन इन्हें मारकर खाएंगे। वही हुआ। चारों राजकुमार परियों द्वारा पकड़कर अपने अपने बाग में ले जाए गए। 3 परियां राजकुमारों को दुश्मन समझती थीं, परंतु छोटी परी ने एक राजकुमार के साथ स्नेह रखा। उसे यह देखकर दुख हुआ कि एक दिन यह मारा जाएगा। राजकुमार ने परी से पूछा, तुम रो क्यों रही हो? परी बोली, चंद दिनों में जब त्योहार आएगा, मेरी बहनें तुम्हारे भाइयों को मार देंगी, पर तुम तो मेरे दिल में बसे हो, मैं तुम्हें कैसे मारूं? राजकुमार ने कहा, हम चारों तुम्हारी शरण में हैं, कोई उपाय बताओ जिससे हमारी जान बच जाए। छोटी परी ने कहा, हमारे पास लकड़ी के 4 घोड़े हैं, अपनी परियों से कहो कि हमें ये चाहिए। इनके चोटी में पुर्जा दबाते ही घोड़े उड़ेंगे। ध्यान रहे, उत्तर दिशा से ही जाओ, वहाँ हजरत सुलेमान की शक्ति है, वहाँ हम पकड़ नहीं पाएंगे। राजकुमारों ने अपने भाइयों को यह बताया। परियों ने सोच समझकर घोड़े दे दिए। चारों राजकुमार घोड़ों पर सवार हुए। उड़ान दबाते ही घोड़े उड़ गए। परियां जब पता करती हैं कि राजकुमार बच गए तो गुस्से में छोटी परी को मार देती हैं।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि छोटी परी ने भलाई की पर बदले में धोखा और मौत पाई। कौवे का कहना है कि भूलकर भी इन 4 प्रकार के लोगों की मदद मत करना। लोभी, लालची, स्वार्थी, अपने लाभ के लिए दूसरों की परवाह न करने वाले। ऐसे लोग मदद करने पर भी धोखा देंगे और नुकसान पहुंचाएंगे। दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? यदि अच्छी लगी तो कमेंट करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। पुनः मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।